चलिए खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात उस बयान की जिसमें मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष के बयान पर सियासी घमासान इस वक्त मध्य प्रदेश में छिड़ा हुआ है। उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष जिन्होंने आदिवासियों को लेकर एक बयान दिया और इस पर मुख्यमंत्री ने तंज कसा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष के बयान पर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस हिंदुत्व और हिंदुत्व के विरोध में हमेशा काम करती रही है। हिंदुत्व पर राजनीति की तो जनता आपको माफ नहीं करेगी और इसीलिए कांग्रेस की दुर्गति हो रही है, ये तक मुख्यमंत्री ने कह दिया है। उमंग सिंघार जो ये कहते हैं कि गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं, जिस पर पूरी बीजेपी उन पर हमलावर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यही वजह है कांग्रेस की दुर्गति की। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इतनी सियासत के बावजूद भी उमंग सिंघार अपने बयान पर अडिग हैं, अड़े हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा क्योंकि हिंदुत्व का विरोध करती है, मुख्यमंत्री कहते हैं, लेकिन आदिवासी हिंदू नहीं है। इस बयान पर उमंग सिंघार कायम है। कांग्रेस हमेशा हिंदू और हिंदुत्व के विरोध में ही काम करती है, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। राहुल गांधी ने हिंदुत्व की मजाक बनाया, इसी बात को मणिशंकर अय्यर ने अलग ढंग से कहा। उनकी अपनी थ्योरी वो जाने, और उसी परंपरा में वो उनके स्टालिन से लेकर के रेवंत रेड्डी तक जिस प्रकार से सनातन को मच्छर, डेंगू, जाने क्या क्या बोलते रहे। अब हमारे यहाँ के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आए, वो आदिवासियों में हिंदुत्व नहीं है। कमाल हो गया है, शर्म आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति करो, जरूर करो, लेकिन हिंदुत्व के ऊपर ये प्रश्न उठाना जनता माफ़ नहीं करेगी। हमारा द्वारा बोला गया शब्द बहुत महत्व रखता है। इस देश और प्रदेश की जनता बहुत गंभीर है, इसी कारण से कांग्रेस की दुर्दशा हो रही है। मैं मान के चलता हूं कि कांग्रेस के नेताओं को इस बात पे गौर करना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं उमंग सिंघार का छिंदवाड़ा में दिया गया वो बयान जिस पर सियासत शुरू हो चुकी है। प्रकृति पूजा है, और मैं तो कहता हूं गर्व से कहो कि हम आदिवासी, हम हिंदू नहीं है। मैं इस बात को हमेशा कहता हूं, और आज से नहीं कहता हूं, कई सालों से कहता हूं। वो सबरी थी जिसने राम को बेर खिलाया था जंगल, वो भी आदिवासी। सीधे रुख करते हैं, सूरज शर्मा का इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, हिंदू और हिंदुत्व को लेकर लड़ाई कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक बार फिर से ये लड़ाई छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दुर्गति का यही कारण, दूसरी तरफ उमंग सिंघार अपने बयान पर अभी भी अड़े हुए हैं। देखिए, पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं आदिवासियों का फोकस, आदिवासियों पर फोकस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का है। कांग्रेस की जो कमजोर पकड़ है वो कहीं न कहीं दूर होती जा रही है आदिवासियों पर। शायद यही कारण है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आदिवासियों का एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। वो पिछले लंबे समय से आदिवासियों के बीच जा रहा है, लेकिन उनका ये बयान कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मौका मिल गया है कि वो किस तरीके से सिर्फ बरगलाने की राजनीति करते हैं। मुख्यमंत्री भी स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, स्टालिन हो, रेवंत रेड्डी हो, जो हिंदुओं को मच्छर तक कहते नजर आ रहा है, तो ये हिंदुओं को लेकर किस तरीके की कांग्रेस की परिपाटी आप देख सकते हैं। मणिशंकर अय्यर के बयान भी जग जाहिर हैं। तो ऐसे में कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं को लेकर हमेशा विरोध करती आई है, लेकिन वो नहीं समझती कि सनातन की जो जड़ें हैं वो पूरी देश दुनिया में, और शायद यही कारण है कांग्रेस जिस तरीके से जनता से दूर होती जा रही है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। लेकिन बड़ी बात यही कि आखिर आदिवासी किसके साथ हैं ये उन्हें तय करना है। लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तरीके से उमंग सिंघार का बयान आया उससे कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर आदिवासियों पर उमंग सिंघार का ये बयान क्यों। कई आदिवासी नेताओं ने भी कहा कि हम प्रकृति की पूजा करते हैं, धरती, मिट्टी, सूर्य, आकाश और पानी के पुजारी हैं, और कई सालों से हम सनातन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और संविधान में भी आदिवासियों को हिंदू एक्ट में शामिल किया है। तो ऐसे में उमंग सिंघार का ये बयान आखिर इस मौके पर क्या संदेश देना चाहता है ये तो वही जाने, लेकिन ये बात जरूर है कि बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर होती नजर आ रही है। शुक्रिया आपका सूरज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। और ये सियासी लड़ाई अभी और आगे जाने वाली है।